हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी हब। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का वैसा एमसीक्यू जो कि क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे शरीर में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो अपने फूड को अपने माउथ में रखते हैं। इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है हमारे माउथ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Now the next question, which structure carries food from the mouth to stomach। मतलब हमारा फूड जो है, हमारे बॉडी में जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक, मतलब मुंह से पेट तक कैसे जाता है। तो वो एक फूड पाइप के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज सेक्रेटेड बाय द स्टमक। पूछा है कि हमारे बॉडी में, हमारे पेट में कौन सा एसिड निकलता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिससे जो कि हमारे फूड के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया या जर्म्स कोई हमारे पेट में चला जाता है तो उसको मार देता है। मतलब उसको किल करने का काम करता है, जिससे कि हम लोग सेफ रहें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक। तो अभी हमने बात किया कि हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम आता है। मतलब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है कि हमारे फूड के थ्रू जो भी बैक्टीरिया जम्स गए हैं उसको मारने का काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक। मतलब हमारे पेट में प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम्स करता है। तो आप लोग पहले पूछेंगे एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स एक जूस होता है जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स, एक ऑर्गन्स के द्वारा, पार्टिकुलर ऑर्गन्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो कि हमारे फूड में मिल के उसको पचाने का काम करता है, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करवाने का काम करता है। तो हमारे पेट में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर विली फाउंड। विली कहाँ पाया जाता है। मतलब विली एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि वहाँ पर डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। मतलब हमारे किस बॉडी के किस ऑर्गन, किस अंग के द्वारा बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर के द्वारा बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। मतलब हमारे पैनक्रियाज से कौन कौन सा एंजाइम्स निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो कि जाते हैं, मतलब डाइजेशन के लिए जाता है, उसमें से जो अवेलेबल वाटर है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्व वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फूड पाइप है उसमें हमारा जो फूड जो माउथ से स्टमक तक जाता है वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, जिसमें कि फूड पाइप फैलता है, सिकुड़ता है। तो पूरा पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस्टाल्सिस। Next question is, the process of breaking down fats into small globules is called। मतलब बोल रहा है कि हमारे फैट्स को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। करेक्ट आंसर बी। अब पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली का क्या काम होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली का काम होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का काम होता है। इसका साथ साथ एक और काम होता है कि वो वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से सरफेस एरिया बढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इट अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर्ड बिफोर एक्सट्रेक्शन। मतलब हमारे बॉडी में जो
अनडाइजेस्ट फूड है वो एक्सक्रेशन से पहले कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है हमारे रेक्टम में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ स्टमक एनवायरनमेंट, मतलब हमारे पेट का जो एनवायरनमेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है, मतलब एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो हम लोग जानते हैं हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिडिक नेचर का होता है। अब पूछा है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब पूछा कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन डाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब पूछा है कि जब प्रोटीन का पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं डाइजेशन का डिफिनेशन ही होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन द सिंपल सब्सटेंस। So then now moving on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्लेवरी मैरिज, मतलब हमारे मुंह में जो भी लार बनता है उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है कि हमारे फूड में जो भी स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन्स कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, मतलब हमारे बॉडी में कौन सा अंग है जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीटली करता है, तो ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर डज मोस्ट ऑफ द फूड ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब हमारे बॉडी में ज्यादातर फूड ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किस अंग में होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फूड तो फूड ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है, तो हमारे पाचन तंत्र का सही क्रम है कि हम लोग पहले फूड को माउथ में रखते हैं, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। सो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के। हम ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिस में काम आ सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।